अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज जागे हैं बहुत जल्दी। ये मैं सोई थी तकरीबन सुबह के 4 बजे और जाग मैं 11 बजे गई थी सुबह। तकरीबन बल्कि 11 नहीं 10 बजे जागे थे। वो क्यों जल्दी जागे थे हम लोग, उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग आज सब जा रहे हैं आउटिंग पे। सन साइड कह रही, सॉरी, सी साइड जा रहे हैं या फिर बीच जा रहे हैं या फिर समंदर किनारे है, यानी कि हम जा रहे हैं घूमने फिरने। और भी जगहों के प्लान्स थे बहुत सारे कराची के, लेकिन नहीं जा सके। यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुके हैं। एक जो कोस्टर बस होती है ना, ये बुक करवाई थी मेरे चचा ने, और उस पे हम लोग सब गए थे वहाँ पे सी साइड पे। हमने सोचा घूमने फिरने जाते हैं। तो यहाँ पे ना एक है मनोड़ा भी है और एक और भी है जगह क्लिफ्टन, हाँ, वहाँ पे हम लोग नहीं जा सके थे, हम लोग इधर गए थे। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत जगह थी। अच्छा, मेरी अम्मी मुझे कह रही थी, बल्कि सबको कह रही थी कि लास्ट टाइम वो लोग मनोड़ा गए थे तो ये जगह उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ये जगह भी बड़ी प्यारी लगी थी। और क्लिफ्टन का या शायद मनोड़ा ही का मुझे बताया गया था। मेरे कज़न हैं, मेरे भाई, वो भी बता रहे थे कि वहाँ पे पहले बोट से हम जाते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर जो है ना बीच आता है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये जगह भी बड़ी प्यारी है। हम सब आए थे, मेरे दूसरे चचा थे, उनकी फैमिली थी, साथ में हम लोग थे, यानी कि मैं, मेरी बेटी, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू, साथ में यहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे थे। सब लोग आए थे, जितने भी गेस्ट थे ना शादी पे, तो उन्हें लेके आए थे। मेरी अम्मी की एक दोस्त हैं, साथ में वो रिलेटिव भी हैं हमारी, तो वो भी यहाँ पे आए थे। तो पहले ना मैंने सोचा कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे पानी में नहीं जाऊँगी, बट फिर जब मैंने देखा कि सब जा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि छोड़ो भाई, कपड़ों की टेंशन छोड़ो, कपड़े ख़राब होते हैं, कोई बात नहीं, तो मैं भी जाती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, वो कह रही थी कि मुझे भी जाना है। और पहले वो गई और उसने इंजॉय करना शुरू किया। तो जैसे ही ये समंदर की वेव्स आती थी ना, पानी की वेव्स आती थी, तो मैं ना परेशान हो जाती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे खड़े होकर परेशान रहने से बेहतर है कि मैं भी उसके साथ जाऊँ। फिर मेरी बेटी आगे आगे थी, मैं उसके पीछे पीछे थी। तो मेरे भाई हैं, उन्होंने फिर इसकी हेल्प की थी क्योंकि वो नीचे ही थे। फिर उन्होंने इसकी हेल्प की नीचे उतरने में, और ये स्टेयर्स इतना सुकून आ रहा था। अच्छा, मेरे और मेरी चची के पाँव में ना बहुत दर्द था, तो यहाँ पे आके ना हमारे पाँव को इतना कोई सुकून मिला था ना, सारा जो दर्द है गायब हो गया था। और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। अच्छा, मज़े की बात की, यहाँ पे मेरे पास जो ना आईफोन था। आईफोन आपको पता है जो बेस्ट कैमराज में से है ना, वो आईफोन का है। तो मैंने जो यहाँ पे क्या किया था, मैंने पिक्चर्स नहीं बनाई, मेरे फ़ोन से सब ने पिक्चर्स बनाई, लेकिन मैंने अपने फ़ोन से ना बिल्कुल भी पिक्चर्स नहीं बनाई थी। और हमने यहाँ पे पूरा दिन गुजारा। उस पूरे दिन में हमने लंच भी किया, 2 दफ़ा खाना आया था, बारबेक्यू वगैरह हट हमने बुक की हुई थी, तो वहीं पे जो है ना खाने का सारा अरेंजमेंट किया गया था। खाने में था बारबेक्यू किया था चिकन, और साथ में था पूरियाँ थी, और एक और चीज़ थी, हाँ, कबाब थे। और तीनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हम लोग के जब भी कराची में शादी होती है ना, तो कराची में क्या होता है कि जितने भी रिलेटिव्स यहाँ पंजाब से गए होते हैं ना, तो उनको मेरे ताया या चचा या जो भी रिलेटिव्स हैं, वो सारे एक कोस्टर में, गाड़ी में भेजते हैं, घुमाते फिराते हैं, अच्छा खासा घुमाते हैं। इस दफ़ा मेरा कज़न्स के साथ प्लान रह गया था और मैं बहुत ज़्यादा उस पर उदास हुई थी, बट फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी मेरी एक कज़न की शादी ना रहती है, तो इंशाल्लाह उसकी शादी पे हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम प्रॉपर इंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह हमने फिर ज़्यादा डेज़ के लिए जाना है, कम डेज़ के लिए नहीं जाना है, ताकि हम पूरे तरीके से इंजॉय कर सकें। कायद आज़म का टॉम वो हम नहीं देख सके। उसके बाद हम लोगों का प्लान था बॉलिंग पे कज़न्स के साथ जाने का, वो मैं नहीं जा सकी। उसकी भी बड़ी एक लंबी स्टोरी है। उसमें ही हुआ यूँ कि मेरी अम्मी ने ना जाना था अपने किसी रिलेटिव के घर, उन्होंने बोला कि तुम भी चलो। मैंने कहा नहीं, मेरे कज़न्स के साथ प्लान है। खैर आखिर में अम्मी के साथ चली गई और मेरे बाद सब कज़न चले गए। और फिर जब मैं आई ना वापस, तो मेरा जो है ना, मैं बहुत परेशान थी कि यार मेरी जो है ना कज़न्स के साथ सारा प्लान रह गया। क्योंकि बहुत मज़ा आता है कज़न्स के साथ। हम लोग हर शादी पे ना ज़रूर जाते हैं, कहीं ना कहीं लाहौर जाएं तो भी घूमने ज़रूर जाते हैं। इसकी रीज़न ये है कि हम कज़न्स कभी कभी इकट्ठे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत मिलते रहे। हम सालों बाद, मेरे जिस कज़न की शादी थी, मैं तकरीबन 20 ईयर्स के बाद अपने उस कज़न से मिली थी।
20 ईयर्स एक काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो इसी तरह से होता है हमारे यहाँ, क्योंकि कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, हर एक की ज़िंदगी का अपना एक सर्कल है। इसके बाद हमने बोटिंग भी की और बोटिंग में बहुत मज़ा आया था। अच्छा, बोटिंग में ना एक टाइम ऐसा आता है कि जब मेरी अम्मी ने, जितनी भी आंटीज़ हैं, क्योंकि 6 लोगों की जगह थी, उसमें मेरे अलावा ना 2 और फीमेल्स, 3 फीमेल्स थी। तो मेरे जितनी भी ख़वातीन थी ना वहाँ पे डर गई थी, एक मैं और एक मेरी भाभी हैं उनके अलावा। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, शुरू में मुझे भी बोट पे ना हल्का सा डर लगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, वी शुड एंजॉय, तो मैंने खूब सारा उस पर एंजॉय किया, डरी नहीं फिर मैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग दूसरी साइड पे आ गए थे और यहाँ पे देखें जी, इस जगह पे पत्थर थे। दूसरी जो जगह थी ना वहाँ पे सैंड थी, तो इस जगह पे पत्थर थे और इन पे चलने का अपना ही एक मज़ा, अपना ही एक सुकून था। इन जगहों पे आते रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है बीच वगैरह हो, इसके अलावा भी जो नेचर वाली जगह होती है, नेचर के करीब जगह होती है जहाँ हम नेचर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वहाँ पे आना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ताकि हम लोग अल्लाह ताला की कुदरत को देखें, हम लोग सोचें, क्योंकि बहुत से लोग मेरी तरह होते हैं, वो इन्जॉयमेंट के साथ ना सोचते भी हैं कि किस तरह से है। बस जी, यहाँ पे हम लोग आ गए थे, बोटिंग से वापस आए थे और यहाँ पे ना मेरी बेटी मुझे बार बार बोल रही थी कि मामा ये बहुत प्यारा पार्क है, वो इस जगह को ना पार्क समझ रही थी। तो इस जगह पे ये बहुत प्यारा पार्क है, तो मुझे अब यहाँ पर ही आना है, मुझे इसी पार्क में लेकर आया करें। अच्छा, ये कहीं पे भी जाती है ना तो इसे जगह अच्छी लगे तो ये कहती है कि मुझे इस जगह पे आइंदा आना है, इस जगह पे आइंदा आना है। बोट हमने बुक करवाई थी जी 1 आवर के लिए और 1 आवर में सब ने अच्छा खासा इंजॉय कर लिया था। और बोट पे देखें, यहाँ पे मेरे अब्बू हैं, मेरे अम्मी हैं, एक मेरे कज़न भाई हैं, एक मेरी भाभी हैं और एक मेरी अम्मी की दोस्त भी हैं और मेरी अम्मी की कज़न भी हैं। ये जो बच्चा था, ये हम लोग ये सोचते हैं कि इस समंदर में तैरना मुश्किल होता होगा, लेकिन इन बच्चों की ज़िंदगियाँ ना यहीं पे गुजरती हैं, पैदा यहीं पे होते हैं, बड़े होते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ समंदर में ही हैं। तो इस बच्चे ने फिर ना हमें डाइविंग भी करके दिखाई थी। और आज हमारा यहाँ पे प्लान भी था कि कायद-ए-आज़म के टॉम्ब पे हम जाएंगे, लेकिन हम लोग जब गए तो मंडे वाला दिन था, तो उन्होंने बताया कि जी मंडे को तो क्लोज़ होता है, मंडे को ओपन नहीं होता है। तो वहाँ पे ना मेरे एक अंकल थे जिनकी सारी एक ड्यूटी थी, अंकल नहीं आप ये कहें कि मेरे हम लोगों के जब सारा काम कर रहे होते फैमिली का वो, तो उन्होंने ना ये बोला कि भई अगर ये बंद था तो मुझे बता देते, जब मैं आया था तो मुझे बताया जाता, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मंडे का भी बताया जाए कि ऑफ है। तो हम लोग बड़े डिसअपॉइंट हुए थे। हमने सोचा कि कायद-ए-आज़म के शहर आएँ, कायद-ए-आज़म के जगह पे आएँ और उनसे हम मिल के ना जाएँ, उनको सलाम ना करें, तो पॉसिबल नहीं है। ख़ैर मैंने तो बाहर से खड़े-खड़े फ़ातिहा पढ़ ली थी और जो बातें करना चाह रही थी वो मैंने ना बाहर से खड़े-खड़े ही कर ली थी। और ये देखिए यहाँ पे समंदर ही समंदर है, हर तरफ समंदर है। बस जी, बोटिंग हमारी हो गई है और बोटिंग के बाद तकरीबन शाम होने वाली थी, तो कैमल पे हम लोग बैठे थे और हॉर्स राइडिंग मैंने नहीं की थी, क्योंकि हॉर्स राइडिंग पे ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और कैमल का ये सीन था, मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन इसमें ये था कि मैं थक गई थी, मतलब जैसे कैमल मूव करता है। बस खैर जी, यहाँ पे हमने राइड्स ली, खाना पीना एंजॉय किया, पिक्चर्स बनाई बोटिंग की और उसके बाद हम घर को चल दिए पूरा दिन स्पेंड करके। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। एक नए व्लॉग में मिलेंगे। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रखिए, हर दुख से दूर रहिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।